सबको जय सिया राम जी की। आज हम हमारे ज़िंदगी में जो सबको अपने अपने ज़िंदगी का एक ही दुख होते, हमारा अच्छा समय कब आएगा। तो समय महाबलवान है, तो समय के हिसाब से ही सब कुछ चलते हैं। तो अच्छा समय आने के लिए भी, हमारे ज़िंदगी में अच्छा आने के लिए भी समय का परिवर्तन ज़रूर है। तो वो परिवर्तन हमारे ज़िंदगी में कब आएगा, इसको पता करने के लिए भागवत में कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, नारद ऋषि उनसे पूछते हैं। तो जो मृत्युलोक में इंसान, जो मनुष्य, कैसे पता चलते हैं उनका अच्छा समय आ रहा है, तो उसके लिए कुछ लक्षण है क्या, ये पूछते हैं। तो नारद ऋषि को भगवान नारायण ने जो अच्छा लक्षण, जो इंसान के ज़िंदगी में कुछ अच्छा घटना घटने के लिए जो कुछ अच्छा लक्षण बताते हैं, जो हमारा समय अच्छा है इस समय, वो उसको हम पता करने के लिए कुछ लक्षण बताते हैं, वो मैं आप सबको बता देती हूँ। तो भागवत में नारायण ही कहते हैं कि भगवान नारायण ही कहते हैं कि जो भी है व्यक्ति अपने ज़िंदगी में जो शुभ, सबसे पहला लक्षण ये बताते हैं कि शुभ ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वतः अपना नेत्र खुल जाते हैं। तो कोई अलार्म रखे सो जाते हैं, 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे भी उठते हैं, तो अलार्म रख के उठ जाते हैं। ऐसा नहीं, स्वतः जो आँख खुल जाते हैं, तो जो रोज़ एक रूटीन हो जाते हैं, जैसे 4 बजे आँख खुल जाते हैं अपने आप बिना अलार्म के। तो कोई 4 बजे उठते हैं, कोई 5 बजे उठते हैं, कोई 3 बजे उठते हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में जब अपने आप आँखें खुल जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए उसका समय अच्छा चलेगा, आगे अच्छा चलने वाला है। और दूसरा लक्षण बताते हैं कि भगवान कोई जो स्वप्न में जो भगवान को देखते हैं, भगवान उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान को सपने में देखते हैं, सपने में जो भगवान दिखते हैं उनका भी अच्छा समय आएगा या चलेगा या चल रहा है, वही उनका अच्छा समय का एक लक्षण बता रहे। तीसरी बात है कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में पुष्प चढ़ाते हैं भगवान का विग्रह का आगे, तो भगवान के ऊपर हम पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो उसमें से एक या कुछ फूल गिर जाते हैं या एक ही भी फूल गिर जाते हैं, तो जो ऊपर हम चढ़ा रहे हैं उसमें से गिर जाते हैं, तो भी समझ लेना हमारा अच्छा समय चलने वाला है। और अगला लक्षण भगवान बताते हैं कि जो गौ माता है, स्वतः किसी के घर के आगे आके जो खड़े रहते हैं, और उस घर का व्यक्ति उस गौ माता को भूखी पेट नहीं भेजना, कुछ रोटी या मिठाई केला कुछ भी खिला के गौ माता को भेजो, तो भी उनका अच्छा समय आ जाते हैं। तो अगला लक्षण बताते हैं कि बिल्ली स्वतः आके किसी के घर पे प्रसव कर लिया, तो उन्होंने अपना बच्चा पैदा कर लिया, तो उनके घर पे बहुत अच्छा समय आने वाला होते हैं। और बताते हैं कि जो पक्षी हैं, जो फल खाते हैं, जो पक्षी वो फल उठा के, पका हुआ फल उठा के जो खा के, कुछ फल हमारा आंगन में गिर के चले जाते हैं, उनके चोंच से गिर जाते हैं, मतलब तो आके हमारे घर पे वो गिर जाते हैं, तो भी हमारा अच्छा जो चलने वाला का लक्षण है, अच्छा समय चलने वाले का लक्षण है। और रोज़ हम सुबह उठ के सबसे पहले भगवान का दर्शन मिल जाते। जो हम सुबह पहले उठ के तो आंखें बंद करके थोड़ी देर प्रेयर तो करते हैं, तो हमें अपने आगे भगवत दर्शन मिल गया। जैसे हमारे दिमाग में जो सोच चलते हैं, भगवान को प्रणाम करते हम, उसी समय भगवत दर्शन हो गया, तो भी हमारा अच्छा समय है। और जो हम सुबह उठ के शीशा देखते हैं, दर्पण देखते हैं, उसी समय हमारा चेहरा हंसमुख, जो हंसा हुआ चेहरा शीशा में दिखते हैं,
तो वो लगातार कई दिन तक हमें वो हंसता हुआ चेहरा सुबह उठकर शीशे में हमें दिखते हैं हमारा, तो भी हमारा अच्छा समय आने का लक्षण है। और जो पशु पक्षी कुछ भी जो पीला रंग का कोई चीज़, जो फल हो, कुछ भी हो, कोई चीज़ पीला रंग का, सोना हो सकता है, कुछ भी पीला रंग का कोई चीज़ हमारा आंगन में छोड़ के गया तो माता लक्ष्मी आने का एक संकेत देते हैं ये। तो इतना जो भगवान नारायण जो नारद ऋषि को कहते हैं कि ये सारे लक्षण जो इंसान जो मरते देख लिया होता तो सुबह उठ के ये सारी चीज़ें एक और लक्षण बताते हैं। सुबह उठ के हम भरा हुआ पानी भरा हुआ बर्तन जो मटके वगैरह हो गया वो देके हम बाहर निकलते हैं तो भी लक्ष्मी आने का होते हैं। और अनजाने में कोई व्यक्ति जो हमें कोई पैसे देने आते हैं, जो हम किसी को दिया हुआ पैसे हो सकता है या नहीं, सुबह आके हमारे को वो पैसे देते हैं तो भी माँ लक्ष्मी आने का वो संकेत देते हैं। ऐसे कुछ कुछ लक्षण जो भगवान नारायण नारद ऋषि को जो कहते हैं ये भागवत में है, वो मैं आप सबको बताई हूँ अभी। तो आप लोग ये निर्णय कर लीजिएगा जो भी इनमें से एक लक्षण आपको देखने के मिल जाते हैं तो आप समझ लेना आपका समय अभी अच्छा चलेगा, चलने वाला है, चलेंगे, ये आप निर्णय कर सकता है। ये बात मेरा कहना नहीं है, भगवान नारायण का कहना है। तो ये सारे लक्षण, इन सारे लक्षणों में से एक ही भी लक्षण आपको दिख गया तो आपका अच्छा समय है। समय महाबलवान है, समय के हिसाब से ही सब कुछ चलते हैं। हाँ, फिर एक बात और भगवान कहते हैं, ये सारे लक्षण देके अपना सत्कर्म पीछे छोड़ के तो बुरा कर्म किसी के लिए करेगा तो चाहे आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, चाहे आप लोगों को कोई पैसा दो, चाहे भगवान को सपने में देखो, कुछ ही देखो, लेकिन सत्कर्म जहाँ छोड़ दिया तो उनके साथ भगवान नहीं देखते। क्योंकि भक्ति करते करते भक्ति में जो हम लीन हो जाते हैं, भगवान के पास मिल जाते हैं। ऐसे त्रिपुरासुर भी थे, त्रिपुरासुर भी भक्ति करते थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, असुर के लक्षण तो असुर तो दिखाएंगे, तो महादेव ने अपना त्रिशूल उठाना ही पड़ा, तो उनको मारना ही पड़ा। त्रिपुरासुर के नाम से भगवान महादेव भी रोया है, जो उनका रोते हुए वो जो उनका आंसू गिरा, उसी से रुद्राक्ष बना। ये कहानी आप सबको पता है। तो भगवान अपना भक्तों को भी जो सत्कर्म नहीं है, बुरा कर्म करेगा तो मार देते हैं। तो हम ये सारा लक्षण मिलते हुए भी सत्कर्म नहीं किया तो भगवान साथ नहीं देने का, कभी भी नहीं देने का। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, तब जाके भगवान वो समय को भी बदल देगा, हमारा साथ देगा। तो यही है छोटी सी जानकारी, आप सबको पसंद आ गई होंगी। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नम्र निवेदन है। हर हर महादेव, जय सिया राम जी।